हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड की बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हमारे हिंदी मीडियम चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। और बेटा अगर नोट्स की आपको जरूरत है तो नोट्स आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बेटा अपन क्या करने वाले हैं सर, अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे एनसीईआरटी के। कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं, शुरू के स्टार्टिंग के 4 एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 2 3 4। इसके बाद बेटा हम रेडी हो जाएंगे एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने के, 6.1 सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2 के लिए उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यानी फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट, और फिर हम एक्सरसाइज 2 करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते अपन इस चैप्टर को किल कर देंगे। अब बच्चों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। मैं बता देना चाहता हूं ये चारों के चारों क्वेश्चंस किस पर बेस्ड हैं बेटा? एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या नाम है बेटा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसमें 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दोनों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए हैं। जाना देखना जरूर, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है find the number of 4-letter words with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose where the repetition of the letter is not allowed। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो अपने पास एक वर्ड दिया गया है जो है ROSE, रोज, ठीक है। कितने लेटर्स हैं सर? हमारे पास इसमें 4 लेटर हैं और इस शब्द की मीनिंग है, ठीक है। अब मैं इसी को उल्टा सीधा कर दूं, मैं ऐसे लिख दूं OSRE, पहले O लिख दिया, फिर S, फिर R, फिर E, ओसरी। ये इसकी कोई मीनिंग है क्या? नहीं है सर, लेकिन अपन को ये भी लेना है। देखो ना, इन्होंने कहा 4 लेटर्स के वर्ड्स बताओ कितने बन सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4-letter वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। मीनिंग हो या मीनिंग ना हो तुम्हें तो लेना है, ठीक है भैया। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, जो रोज में प्रेजेंट लेटर्स की मदद से बनाए जा सकते हैं। आओ बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। डन सर। तो बेटा ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जी सर, अपन को करना क्या है? अपन को सर बेसिकली अपन को 4 लेटर के वर्ड्स बनाना है, ठीक है बच्चा। यहां मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन का मतलब बेटा अगर मैं यहां R लिख दूं तो यहां अब तीनों में R नहीं आ पाएगा। अगर मैं यहां E लिख दूं तो फिर इसमें E नहीं आ पाएगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वर्ड्स लेटर्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो होता क्या है, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं। होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने पहले वाले ब्लैंक में, जैसे ये पहला ब्लैंक है ना, पहला वाला ब्लैंक, हाँ सर, इस पहले वाले ब्लैंक में मैंने फॉर एग्जांपल R लिख दिया, ठीक है। R लिख दिया, ठीक है। अब R के साथ मैं OSE लिख सकता हूं, हाँ सर सही बात है। R के साथ में OES भी लिख सकता हूं, ROES, हाँ सही बात है सर। R के साथ मैं लिख सकता हूं ESO, हाँ सर ये भी लिखा जा सकता है। R के साथ मैं लिख सकता हूं EOS, हाँ यार ये भी लिखा जा सकता है। R के साथ मैं लिख सकता हूं SOE, हाँ यार ये भी लिखा जा सकता है। R के साथ मैं लिख सकता हूं SEO, हाँ। तो ROSE, ROES, RESO, REOS, RSEO, RSOE, ये सारे R के साथ लिखे जा सकते हैं, करेक्ट? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब गिनो जरा कितने होगा, 1 2 3 4 5 6। R के साथ 6 बनाए जा सकते हैं, R के साथ 6 बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि इन सबको काउंट करना है, इनकी मीनिंग हो या ना हो। ROSE रोज, ROES रोइज, पता नहीं है क्या होता है इसका मीनिंग। RESO रेसो, REOS, RSOE, RSEO,
इन सबको काउंट करना है, 1 2 3 4। सर लेकिन ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे, ऐसे कितने लिख पाएंगे सर हम? सही बात है, ऐसे नहीं लिखना है। बस आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये सारे के सारे हमें वर्ड्स काउंट करने हैं, ये सारे के सारे हमें बताना है कि कितने बन सकते हैं ऐसे। ये तो सिर्फ मैंने आर से बना के दिखाया था आपको, ये तो सिर्फ आर से बना के दिखाया था। अब एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सुनो ध्यान से सुनना। जी सर, देखो ध्यान से सुनना। जी सर, हमें कितने लेटर्स लेना है? 1 2 3 4, चारों। ऐसा नहीं है कि 3 ले लो या 2 ले लो, 4 के 4 लेटर्स लेना है। ठीक है सर। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि पहली प्लेस पे मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, कितने चांस हैं, मतलब इस पहली वाली पोजीशन पे मैं कितने लेटर्स रख सकता हूं? सर या तो आप आर रख दो, या तो आप यहां पर ओ रख सकते हो, या तो आप यहां पर एस रख सकते हो, या फिर आप यहां पर ई रख सकते हो, है ना। तो पहले वाले ब्लैंक को भरने के लिए मेरे पास कितने मौके हैं, कितने चांसेस हैं, कितने ओपिनियंस हैं? सर 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। कितने ऑप्शंस हैं? 4। तो बेटा इसके नीचे हमने लिख दिया कि हमारे पास इसको भरने के कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं बच्चा? 4 ऑप्शंस हैं सर। ठीक है, डन, पक्की बात है? हाँ सर। अच्छा, मान के चलो एक मैंने यहां फिल कर दिया, इन चारों में से कोई एक लेटर मैंने यहां फिल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने ओ फिल कर दिया, यहां मैंने यहां ओ फिल कर दिया, ओ चला गया। अब ओ इन तीनों में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है सर। अब हमारे पास बचे आर एस ई, मतलब 3 ऑप्शंस बचे अब हमारे पास। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। ठीक है, डन सर। अब बताओ इसको मैं कितने ऑप्शन से फिल कर सकता हूं? जैसे इसके पास 4 ऑप्शंस थे, आर भी भर सकते थे इसमें, ओ भी फिल कर सकते थे, एस और ई, चारों में से कोई भी एक लेटर यहां फिल कर सकते थे। ठीक है सर, तो 4 ऑप्शन थे इसके पास। अब दूसरे वाले ब्लैंक के पास कितने मौके हैं भाई, उसके पास कितने चांस हैं? तो सर एक तो चला जाएगा, एक तो यहां लिख दिया होगा अपन ने। ठीक है, कोई भी लिख सकते, जरूरी नहीं है ओ ही लिखा हो, कोई भी अपन लिख सकते हैं। अब बचे कितने सर? 1 2 3, 3। इसका मतलब इसमें हम 3 लेटर में से कोई भी एक लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल 4 लेटर में से एक लेटर तो यहां लिख दिया गया होगा। तो क्या कितने बचे लेटर्स? 3 बचे। तो 3 में से, तीनों में से कोई भी एक यहां लिखा जा सकता है। इस दूसरे वाले ब्लैंक के पास 3 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस। तो बेटा इसमें लिख दिया अपन ने, कितने ऑप्शंस हैं सर इसके पास? 3 ऑप्शंस। ठीक है, इसके पास है सर 3 ऑप्शंस लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। चलो मान के चलो इसमें अपन ने ई लिख दिया। क्या लिख दिया सर? ई लिख दिया अपन ने। ठीक है, ऐसी, क्योंकि एक तो लेटर लिखना पड़ेगा ना यहां। हाँ सर, ऐसे लिख दिया ई। ठीक है, अब बेटा एक लेटर यहां लिख दिया गया, एक लेटर यहां लिख दिया गया, टोटल 4 में से 2 लेटर चले गए। अब कितने लेटर्स बचे सर? 2 लेटर्स और बचे। अब इस वाले ब्लैंक के पास कितने चांसेस हैं, कितने ऑप्शंस हैं भाई? इसमें हम क्या क्या भर सकते हैं? सर एक लेटर ये ले गया, एक लेटर ये ले गया, 4 में से 2 बचे, तो इसका मतलब अब 2 में से कोई एक यहां लिखा जाएगा। तो 2 चॉइसेस बची इस वाले ब्लैंक के पास। तो इसके पास कितने ऑप्शन है बच्चा? इसके पास 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, 2 चॉइसेस हैं, 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, मान के चलो एस लिख दिया अपन ने। अब लास्ट वाले डैश यानी लास्ट वाले ब्लैंक के पास सिर्फ एक लेटर बचा, सिर्फ एक लेटर ही लिखा जा सकता है। तो इसके पास एक ही चांस है, इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया। समझ गए? यस सर। अच्छा, चारों को फिल करना है, ऐसा नहीं है कि एक फिल कर दो या 2 कर दो, या चारों को फिल करना है, पूरे ऑल ऑप्शंस के लिए हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा। यानी कि सर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24। आंसर आ गया बेटा 24। आंसर क्या आ गया दोस्त? 24। तो क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। भैया 4 लेटर के कितने वर्ड्स बन सकते हैं? आंसर आ गया सर 24 वर्ड्स। 24 शब्द बन सकते हैं 4 लेटर के, 24 वर्ड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन वाला लगेगा, क्यों लगेगा मल्टीप्लिकेशन? इनके बीच में प्लस क्यों नहीं लगेगा? मल्टीप्लाई क्यों लगेगा? क्योंकि मुझे चारों लेटर भरने हैं, चारों के चारों फिल करना है। ऑल, चॉइस नहीं है यहां, और नहीं है, ओ आर और नहीं है, ऑल मतलब सब भरना है भाई। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि चलो 2 भर दो, इनको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ऑल 4 आर टू बी फिल्ड, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में दो थ्योरम्स आते हैं, एक आता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक आता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। एडिशन वाला बहुत कम यूज होता है, 99% यूज होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या होता है ना कि सारी चीजें हमें फिल करनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। आगे चलते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है सर। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2, जल्दी से देखेंगे। अच्छा, ग्रीन गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर हैव how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other? सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, इजी है। देखो, 4 डिफरेंट कलर्स के वी हैव गिवन 4 फ्लैग्स, 4 फ्लैग्स दिए, ठीक है। चलो अलग अलग कलर के मैं यहां फ्लैग बना लेता हूं, ठीक है। सपोज एक है येलो कलर का, दूसरा है बेटा हमारे पास ब्लू कलर का फ्लैग, ठीक है सर। बेटा तीसरा हमारे पास यहां पर रेड कलर का फ्लैग है, ओके सर, ठीक है। और चौथा हम ले लेते हैं व्हाइट कलर का फ्लैग, ठीक है सर, ठीक है। 4 अलग अलग कलर के हमारे पास फ्लैग्स दिए गए हैं, ठीक है। अब सिग्नल बनाना है। सिग्नल क्या होता है ना, ध्यान से सुनो, पहले सिग्नल समझ लेते, नहीं तो आप समझोगे नहीं कि है क्या। बेटा सिग्नल एक्चुअली कलर्स के कॉम्बिनेशन को कहा जा रहा है। सिग्नल क्या है? सिग्नल एक्चुअली कलर का कॉम्बिनेशन है, कलर का आप कह सकते हो अरेंजमेंट है। क्या है सर? अरेंजमेंट ऑफ कलर्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कलर्स, कलर्स के अरेंजमेंट को यहां वो कहा जा रहा है क्या? सिग्नल। मतलब अगर मैं ये छोड़ दो, अगर मैं इन दोनों को दिखा दूं तो यह एक अलग सिग्नल होगा। 2 कलर के सिग्नल बनाना है, 2 कलर, 2 फ्लैग के, ठीक है। वी हैव टू यूज 2 फ्लैग, सिर्फ 2 फ्लैग का यूज करना है और हमें 2 फ्लैग के यूज करके सिग्नल बनाना है। देखो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऐसे भी बना सकते हैं। देखो अपन येलो कलर का फ्लैग और उसके नीचे ब्लू कलर का फ्लैग बना दें। लो भैया येलो और ब्लू, लो भैया एक हो गया। तो 2 कलर का यूज करके आपको सिग्नल बनाना है। लो भैया एक सिग्नल हो गया S1। उल्टा भी कर सकते हैं सर, ब्लू को ऊपर रख दें और येलो को नीचे कर दें, ब्लू को ऊपर और येलो को नीचे रख सकते हैं। हाँ यार, ये भी 2 कलर का यूज करके सिग्नल बना दो। लो भैया सिग्नल नंबर 2 हो गया। सर येलो का रेड के साथ भी बना सकते हैं, सही बात है यार, येलो का अपन रेड के साथ भी बना सकते हैं। लो भाई सिग्नल नंबर 3, ये हो गया सिग्नल नंबर 3। सर उल्टा भी कर सकते हैं, रेड ऊपर और येलो नीचे। हाँ, रेड को ऊपर रखते हैं, येलो को नीचे रखते हैं, तो सर ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सिग्नल नंबर 4। ऐसे ही बताना है कि 2 कलर का इस्तेमाल करके आप कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात? यस सर। सिग्नल में यहां पर हमें कलर रिपीट करने की अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं है कि येलो येलो, ब्लू ब्लू, ऐसा नहीं, कलर रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है ऐसे 2 कलर्स के मदद से आप कितने सिग्नल्स बना सकते हो। 4 कलर्स आपको दिए गए हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, हमें 2 कलर्स का इस्तेमाल करना है। कितने कलर्स? 2 कलर्स, ठीक है। डन सर, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना, समझ के सुनना। देखो मान के चलो ये है अपना कलर नंबर 1, ग्रीन मत बोलना इसको, ठीक है। ये कलर नंबर 1 है, मैं लिख देता हूं C1 या फ्लैग नंबर 1, और ये है बेटा C2 कलर नंबर 2 या फ्लैग नंबर आप 2 कह सकते हो, C2 या फ्लैग नंबर 2, ठीक है। अब कौन से कलर है हमें नहीं पता। आप सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से। जी सर, बेटा इसको हम कितने कलरों से भर सकते हैं? इसको भरने के कितने चॉइसेस हैं हमारे पास? सोचो सर, ऊपर कौन से कलर का फ्लैग रख दें इन चारों में से? सर ऊपर हम येलो भी रख सकते हैं। हाँ यार येलो रख सकते। सर ब्लू भी तो रखा जा सकता है। हाँ सही तो कह रहे हो यार, जरूरी थोड़ी ना कि येलो ही रखो, आप ब्लू भी रख सकते हो। पर सर रेड और व्हाइट ये भी तो रखा जा सकता है। हाँ सही बात है। इसका मतलब ऊपर यहां पर जो हम फ्लैग रखना चाहते हैं, यहां पर जो हम फ्लैग रखना चाहते हैं ऊपर, वो अपना येलो भी हो सकता है अपन येलो उठा के रख दें, है ना। चलो सर येलो में मजा नहीं आ रहा, हो सकता है अपन ब्लू उठा के रख दें। भैया ब्लू भी रख सकते हैं ऊपर। हाँ सर, लेकिन मजा नहीं आ रहा सर, हो सकता है व्हाइट उठा के रख दे भैया यहां पर, या हो सकता है बेटा अपन रेड उठा के रख दें, है ना। डिपेंड करता है हमारी चॉइस पे। तो अपन ने एक चीज तो जान ली, क्या सर? कि ऊपर वाले, ये सिग्नल है बेटा, क्या है सर? ये पूरा एक सिग्नल है, ठीक है, दिस इज अ सिग्नल। ऊपर वाले ब्लॉक में हम एक फ्लैग लगा सकते हैं, चारों में से कोई सा भी। इसका मतलब 4 ऑप्शंस हैं किसके पास? पहले ऊपर वाले प्लेस के पास। ऊपर जो फ्लैग लगेगा, ऊपर जो ब्लॉक है, इसमें कितने ऑप्शंस हैं? इसके पास 4 ऑप्शंस है। या तो ये येलो लगा सकता, या तो ब्लू कलर का फ्लैग लगा सकता है, या रेड, या फिर व्हाइट। तो सर हमने क्या लिखा? इसके पास भैया 4 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं।
क्लियर है? हाँ सर, 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 4 ऑप्शंस में से ये एक ऑप्शन तो ले लेगा भैया, एक तो कोई ना कोई फ्लैग तो जाएगा ना इसमें फिल होने। हाँ सर, सही बात है। तो जब 4 फ्लैग्स में से एक फ्लैग इसमें फिल हो जाएगा, 4 ऑप्शंस में से ये एक फ्लैग को ले लेगा कि चलो मैं ब्लू फिल कर लेता हूं या रेड, जो भी ले लेगा। उसके बाद कितने बचेंगे सर? 3 फ्लैग्स बचेंगे। अब उन 3 फ्लैग्स में से इसकी पोजीशन में भरने के लिए कितने ऑप्शन है भाई? इसके पास कितने ऑप्शन बचे भाई? 4 में से एक फ्लैग तो ये ले गया। तो अब इस सेकंड जो पोजीशन है, नीचे वाला जो फ्लैग है, इसमें कौन कौन से फ्लैग भर सकते हैं सर? 3 फ्लैग है हमारे पास। अब 4 में से एक फ्लैग तो ये ले गया। अब बाकी 4 में से मान के चलो व्हाइट वाला फ्लैग गया। ठीक है, मान के चलो व्हाइट वाला फ्लैग गया। ठीक है, ओके सर, व्हाइट वाला फ्लैग मान के चलते हैं बेटा अपना चला गया, है ना। अपन ने कहा यार कि व्हाइट वाला यहां चला गया सर, डन। ठीक है, ये व्हाइट वाला फ्लैग अपन ने रख दिया कि सर व्हाइट इसने लगा लिया। अब इसके पास कितने ऑप्शंस बचे सर? 3 ऑप्शंस हैं। कौन से कलर है इस पे ध्यान मत दो, कितने ऑप्शंस है, कितने कलर के ऑप्शंस है? इस वाले ब्लैंक के पास 3 ऑप्शंस है, यानी ये 3 कलर के फ्लैग्स में से कोई भी एक चूज कर सकता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अब इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, हमें दोनों कलर, दोनों फ्लैग लगाना है, दोनों, अबव एंड लोअर, 2 लगाना है और नहीं है, एंड है, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दोनों को लगा के हमें एक सिग्नल बनाना है। ठीक है सर। तो जब दोनों हमें लेना है तो यहां पर कौन सा थ्योरम लगेगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन वाला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमारा आंसर होगा 4 into 3। 4 into 3 आंसर आ गया बेटा 12। यानी कि हम जो सिग्नल्स बना सकते हैं 2 अलग अलग कलर के फ्लैग्स को यूज करके, वो कितने होंगे बेटा? 12 सिग्नल्स हम बना सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं बच्चों? 12 सिग्नल्स। बात क्लियर है? हाँ सर। तो मैं अभी बता देता हूं कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो, जैसे मान के चलो मैं लेटर्स का इस्तेमाल करूंगा, आई विल यूज लेटर्स। ठीक है, डन सर। तो देखो, मैंने इसके लिए यूज करा वाई येलो, ब्लू, रेड और व्हाइट। ठीक है, डन सर। पक्की बात? हाँ सर, बिल्कुल पक्की बात। सुनते हैं ना? जी सर। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यार मैं पहले येलो रखना चाहता हूं, येलो के साथ मैंने रख दिया बेटा ब्लू। ठीक है, पर सर येलो के साथ रेड भी तो रख सकते हैं। हाँ, येलो के साथ रेड भी रख सकते हैं। ऐसे बनाता हूं, रुकना है ना, ऐसे बनाता हूं। येलो के साथ येलो के साथ अपन कौन कौन सा रख सकते हैं सर? येलो के साथ अपन ब्लू रख सकते हैं सर, येलो के साथ अपन रेड भी रख सकते हैं। ठीक है, और येलो के साथ अपन सर व्हाइट भी रख सकते हैं। तो 3 कॉम्बिनेशन, या 3 कॉम्बिनेशन नहीं, 3 सिग्नल्स तो ये बन गए 2 कलर के, येलो ब्लू, येलो रेड, येलो व्हाइट। क्लियर है? हाँ सर, है ना। ये हो गया येलो। अब सर ब्लू के साथ भी अपन बना सकते हैं भाई, ऐसे ही ब्लू के साथ भी अपन यही काम कर सकते हैं सर, है ना। डन, बिल्कुल सही बात है सर। तो ब्लू येलो अलग है। देखो ध्यान से सुनना, ये येलो ब्लू है और ये ब्लू येलो है, अलग अलग है, ध्यान से सुनना। ठीक है सर, येलो ब्लू एंड ब्लू येलो, ये अलग कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ही अलग अरेंजमेंट है, तो दोनों अलग अलग काउंट होंगे। ठीक है, अब ब्लू रेड, ब्लू व्हाइट, ब्लू रेड, ठीक है सर, ब्लू व्हाइट, डन। यस सर। अब रेड की बारी है, तो सर रेड के साथ क्या क्या? रेड के साथ भी 3 ऑप्शंस हैं भाई, रेड के साथ भी 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है सर, तो रेड बन सकता है येलो के साथ, रेड ब्लू रेड व्हाइट, रेड येलो रेड ब्लू रेड व्हाइट। ऐसी बच्चों व्हाइट की बात कर लेते हैं, तो व्हाइट के पास भी 3 ऑप्शंस हैं, है ना। व्हाइट के पास भी 3 ऑप्शंस हैं। हो सकता है हम ऊपर व्हाइट ले लें और नीचे येलो, है ना, व्हाइट येलो, या हो सकता है ऊपर व्हाइट ले लें नीचे ब्लू, व्हाइट ब्लू, या हो सकता है हम ऊपर व्हाइट ले लें और नीचे रेड ले लें, व्हाइट रेड। तो बेटा काउंट करो कितने हो गए, देखो व्हाइट येलो ब्लू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए? 12 टाइप के हम अलग अलग फ्लैग्स या सिग्नल्स बना सकते हैं। दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 2 डन। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3 नाउ। इसको इरेज करता हूं मैं, और ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3, जल्दी से पढ़ेंगे बेटा। चलो, हाउ मेनी 2-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5। अब सुनो, हमारे पास डिजिट्स दी गई हैं, सुनना ध्यान से। जी सर, 1 2 3 4 5। अब हमें इन्हीं में से चीजें चूज करनी। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। जी सर, ये पढ़ो
इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब ये पहला क्वेश्चन आया रिपीट होने वाला, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है सर, ये इस पे आएंगे वापस, सुनो। हाउ मेनी, कितने 2 डिजिट इवन नंबर्स, लो भैया 2 डिजिट की बात हो रही है तो सर सबसे पहले तो आप 2 डिजिट बनाओ, तो लो भैया 2 डिजिट बना दिए, इसमें भी और इसमें भी दोनों में फिल करना है, ठीक है। सुनो ध्यान से सुनना जी सर। बच्चों एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है तो वो इवन कब होता है सर? अगर 2 डिजिट का कोई नंबर इवन होगा, 2 डिजिट का अगर कोई नंबर इवन होगा तो यहां पर क्या क्या होगा बेटा? लास्ट वाली डिजिट क्या होगी? या तो 0 होगी, या 2 होगी, या 4 होगी, या 6 होगी, या 8 होगी, बस यही होंगी भैया। यहां कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, पर लास्ट वाली डिजिट या तो 0 होगी। इवन नंबर एंड्स विद 0 2 4 6 8, है ना? 0 2 4 6 8 भाई, इवन नंबर का एंड इन्हीं पांच डिजिट से होता है, ठीक है सर। अब यहां पर सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि यहां पर इवन नंबर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सर यहां 0 2 4 6 8 नहीं आ सकता, क्या? क्यों सर? क्योंकि हमें यूज यही करनी है। अब बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं क्या 0 है यहां? नहीं है सर। क्या 2 है यहां? हां सर 2 है, अंडरलाइन कर लो। क्या 4 है यहां? हां सर 4 है, अंडरलाइन कर लो। क्या 6 है 8 है? नहीं है सर। तो अगर हमें इनकी मदद से इवन नंबर बनाना है तो लास्ट में या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, तभी इवन होगा। यह बात कंफर्म है भाई। 42 34 54 ऐसे ही तो होगा, 2 और 4 के ही लास्ट में आने से ये इवन बन पाएगा, ये 2 डिजिट का नंबर इवन बन पाएगा, सही है। तो बेटा इस वाली जगह पर क्या क्या आ सकता है? या तो 2 आएगा सर, या फिर यहां पर 4 आएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सर? यस सर, इतनी बात क्लियर है। या तो यहां सर 2 आएगा या फिर यहां 4 आएगा, क्योंकि 6 8 और 0 हमें यहां दिए नहीं गए। क्लियर? हां सर। तो इसका मतलब सर इस वाली प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास? क्योंकि हमें इवन बनाना है, मैं फिर बोल रहा हूं, हमें इवन नंबर बनाना है। तो बेटा लास्ट वाली जगह पर फिल करने के लिए हमारे पास कितनी डिजिट है सर? 2 ही डिजिट है, क्योंकि इवन बनाना है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट है। तो हमने बोल दिया सर 2 ऑप्शंस है इसके पास। कितने ऑप्शंस है बेटा? 2 ऑप्शंस। ओनली 2 ऑप्शंस दिस हैव। ठीक है सर, डन हो गई बात। ठीक है, आगे चलते हैं सर, है ना? 2 ऑप्शंस हैं इसके पास, आगे देखते हैं। अब मान के चलो 2 अगर हमने लिख लिया यहां, या 4 हमने लिख लिया, तो क्या यहां पर फॉर एग्जाम्पल, गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना जी सर। अगर मैंने यहां पर 2 लिख लिया, जैसे 2 लिख लिया, तो क्या यहां 2 को काटना पड़ेगा? क्या मैं यहां 2 नहीं लिख सकता? बेटा यहां पर रिपीटेशन अलाउड है, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसका यह मतलब है कि अगर आपने यहां 2 लिख दिया तो आप यहां भी 2 लिख सकते हो, रिपीट, यानी 2 और 2 देखो रिपीट हो गया, रिपीटेशन अलाउड है, सॉरी, है ना? तो और यहां पर अगर मान के चलो बेटा, यहां पर मैंने 4 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहां तो 2 और 4 आ सकता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यहां 4 लिख दिया अगर मैंने, तो क्या यहां पर हमें 4 को कट करना पड़ेगा? नहीं, नहीं करना पड़ेगा। अब नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब है भैया यहां पर भी आप 4 लिख सकते हो, रिपीट कर सकते हो। रिपीटेशन इज अलाउड इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। समझो बात को, ठीक है? तो काटा पीटी नहीं चलेगी बेटा। यहां हमें समझ में आ गया कि लास्ट वाले ब्लैंक में 2 ऑप्शंस हैं, बस 2 या 4, 2 या 4 भर सकते हैं। अब इधर क्या फिल कर सकते? इधर आप 1 2 3 4 5 कुछ भी फिल कर सकते हो। हां, अगर क्वेश्चन होता इफ द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड, अगर क्वेश्चन होता कि डिजिट्स रिपीट नहीं की जा सकती, तो बेटा यहां इन 5 नंबरों में से एक डिजिट भर जाती, एक डिजिट भर जाती, तो इसके पास कितने ऑप्शन बचते? अगर एक डिजिट यहां फिल हो जाती तो इसको फिल करने के हमारे पास इन टोटल 5 में से एक डिजिट तो चली गई, यहां फिल हो गई। रिपीट अगर नहीं कर सकते, अगर यहां लिखा होता इफ द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो बेटा एक डिजिट तो या तो 2 या 4, कोई इन दोनों में से कोई एक तो यहां फिल हो जाता। और जब इन दोनों में से कोई एक यहां फिल हो जाता तो इसमें फिल करने के लिए 5 चीजें नहीं, सिर्फ 4 चीजें होती, 4 ऑप्शंस होते, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो। पर यहां रिपीटेशन अलाउड है, तो यहां पर 2 आ जाए तो यहां पर भी आ सकता, कोई समस्या नहीं है। यहां पर 4 आ जाए तो यहां पर भी 4 आ सकता, कोई समस्या नहीं है। तो सर इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने
नंबर्स हैं या कितने डिजिट्स हैं, हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 2 और 4 भी आ सकते हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो टोटल यहां फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, पांचों के पांचों ऑप्शंस हैं। तो बेटा हमने यहां लिख दिया कि इसको फिल करने के हमारे पास टोटल 5 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं बच्चों, 5 ऑप्शंस हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। और बेटा दोनों ब्लैंक को फिल करना है, बोथ, दोनों को। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 ऑप्शंस और 2 ऑप्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आंसर आ गया बेटा 10। तो आंसर क्या आया बेटा, आंसर आया हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। आंसर है 10 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज पर्टिकुलर डिजिट्स। समझ में आई बात? यस सर, है ना। अब ये 10 जो आया आंसर, मैं फिर बता दूं, 10 2 डिजिट के इवन नंबर जो हैं वो 10 हो सकते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो आपको बना के भी दिखा देता हूं। देखो 2 डिजिट के नंबर्स बनाने। जी सर, अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर अपन या तो 2 या 4 लिख सकते हैं। भाई यहां तो हमारे पास 2 और 4 ही हैं जिनको लिखकर हम एक 2 डिजिट का इवन नंबर बना सकते हैं। सही बात है। तो यहां अगर 2 आ गया, यहां अगर 2 आ गया, ध्यान से सुनना। जी सर, अगर यहां 2 आ गया, लास्ट वाली डिजिट 2 हो गई, तो ये 2 कैसे हो सकती है सर? ये या तो 1 के साथ 2 हो सकती है, या तो 2 के साथ 2 हो सकती है, या तो 3 के साथ 2 हो सकती है, या तो 4 के साथ 2 हो सकती है, या फिर 5 के साथ 2 हो सकती है। मतलब या तो 12 होगा, या 22 होगा, या 32 होगा, या 42 होगा, या फिर 52 होगा। तो 2 से देखो सब इवन है, 32 42 सब इवन है। हाँ सर। अच्छा, अगर 4 आ जाए यहां, अगर यहां 4 आ जाए, तो अगर यहां 4 आ गया, अगर सपोज यहां 4 आ गया, तो ये 4 किसके साथ हो सकता है? 1 के साथ 4 हो सकता है, 1 4, 2 के साथ 4 हो सकता है, 2 4, 3 के साथ हो सकता है, 3 4, 4 के साथ हो सकता है, 4 4, और 5 के साथ भी हो सकता है, 5 4। तो सर जी 4 अगर आ गया लास्ट में, तो 1 4, 2 4, 3 4, 5 4, 3 4, 4 4 और 5 4। तो टोटल कितने नंबर्स आ गए? 5 और 5 10। ये आंसर हो गया 10 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। खत्म हो गया बेटा। ठीक है। हाँ, अगर ये कहते इफ द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड, तो भाई साहब 22 डिजिट्स रिपीट हो गए, ये नहीं ले सकते थे। 4 4 ये रिपीट हो गए, ये नहीं ले सकते। तब आंसर होता 8, तब आंसर होता बेटा हमारे पास 8। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो इसको इरेज करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर बेटा जी 4, और ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। जल्दी से करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 नाउ। चलो भाई 4th वाला एग्जाम्पल और देखेंगे, और इसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज 6.1 पे चलेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। देखो 5 different flags हैं, ठीक है। चलो यहीं से बना देता हूं। लो भैया, एक व्हाइट कलर का फ्लैग है, ठीक है सर। 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं हमारे पास। एक रेड कलर का फ्लैग है, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट येलो कलर का फ्लैग है, ठीक है सर। नेक्स्ट ग्रीन कलर का फ्लैग है, ठीक है सर। 4 कलर्स हो गए, यस सर। और ब्लू कलर का, ब्लू तो सर ज्यादा ब्लैक हो जाएगा, तो एक काम करते हैं पर्पल कलर ले लेते हैं। एक पर्पल कलर का फ्लैग है, ठीक है सर। ये 5 कलर के फ्लैग्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब इन 5 कलर्स में से ध्यान से सुनना, एक शब्द दिया यहां, उस शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है, उस शब्द की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें पढ़ने की, और वो शब्द है, कहां चला गया यार, बाय अरेंजिंग, ये एट लीस्ट। इसका मतलब क्या होता है सर? एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 2 फ्लैग्स तो यूज करने ही करना है। हो सकता है आप 3 फ्लैग्स यूज कर लो, चल जाएगा। 4 फ्लैग्स यूज कर लो, चल जाएगा। 5 फ्लैग्स यूज करके सिग्नल बना लो, चल जाएगा। हमें सारे के सारे काउंट करना है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, यहां पर एट लीस्ट की बात हुई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट? एट लीस्ट का मतलब है हमें कम से कम 2 फ्लैग्स वाले सिग्नल बनाने हैं। बात क्लियर है? हाँ सर। अब सुनते हैं ना? जी सर। देखो एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, तो हमने यहां हेडिंग डाली सर 2 फ्लैग्स। हमने क्या हेडिंग डाली बेटा? 2 फ्लैग्स। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 2 फ्लैग्स वाले सिग्नल बनाओ। अब कोई आया और वो कहने लगा सर आपने तो बोला कम से कम एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। हाँ सर मैं 3 फ्लैग का बना लूं क्या? मैं कहूं बढ़िया है, बनाओ यार, कम से कम 2 फ्लैग्स होने चाहिए। 3 फ्लैग का बनाना है तो और अच्छी बात है। तो एक लड़का चला, उसने 3 फ्लैग्स के सिग्नल्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है सर। समझ रहे हो बात को? यस सर, बिल्कुल।
अब एक और लड़का आया दौड़ते दौड़ते कि सर 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 आप तो कह रहे हो कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, सर उसने तो 3 फ्लैग के बना लिए, तो मैं 4 फ्लैग्स के सिग्नल्स बना लूं? बढ़िया बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। उसने 4 फ्लैग्स के सिग्नल्स बनाना शुरू कर दिए। बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। एक और लड़का आया दौड़ते दौड़ते और वो कहने लगा सर मैं 5 फ्लैग्स के सिग्नल बना सकता हूं क्या? क्योंकि आपने तो कहा है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स से कम फ्लैग्स नहीं होने चाहिए। मैं 5 फ्लैग्स के बनाना चाहता हूं, बना लूं क्या? मैं कह दूंगा बना ले भाई, बना ले, बढ़िया रहेगा, बना ले। तो 5 फ्लैग्स के भी हमें देखना है। और जब सारे के सारे आंसर आ जाएंगे कि भैया 2 फ्लैग्स वाले कितने सिग्नल्स बन सकते हैं, 3 फ्लैग्स वाले कितने बन सकते हैं, 4 वाले कितने बन सकते हैं, 5 वाले कितने बन सकते हैं, सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड क्यों किया जाएगा बताता हूं, सुनो। सबको ऐड क्यों किया जाएगा ये भी बताऊंगा अभी आपको, पहले यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहली बात, सर अगर 2 फ्लैग्स की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, ध्यान से सुनना। जी सर, ये 2 फ्लैग्स बना दिए मैंने, ठीक है। कलर पे मत जाना, ये कोई कलर नहीं है, ये कोई कलर नहीं है, जो हमने वहां कलर लिए हैं उनमें से ये कोई कलर नहीं है, ठीक है। 2 फ्लैग्स हमने बनाए, ठीक है सर। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अलग अलग फ्लैग यूज करना है, ठीक है, डन। तो बेटा 2 फ्लैग यूज करना है, ठीक है। अगर मैं 2 फ्लैग यूज करना चाहता हूं तो बताओ यहां पर फिल करने के लिए इनमें से कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास? सर ऊपर आप 5 में से कोई भी फिल कर सकते हो। सर रेड कलर का फ्लैग डाल दो यहां, या फिर आपका मन हो तो सर पर्पल कलर का डाल दो, सर व्हाइट कलर का फ्लैग भी आप ऊपर रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो ऊपर अगर मुझे कोई फ्लैग फिल करना है तो मैं, कितने ऑप्शन है मेरे पास? 5 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है बेटा मेरे पास? सर 5 ऑप्शंस है। 5 अलग अलग कलर्स के फ्लैग्स हैं मेरे पास, उनमें से जो चाहूं मैं यहां रख सकता हूं, मर्जी मेरी। हां, जब उन 5 में से कोई एक फ्लैग यहां रख दिया जाएगा तो कितने बचेंगे बेटा? 5 में से कोई एक फ्लैग तो रख दिया, अब 4 फ्लैग्स बचे। कितने बचे? 4। उन 4 में से मैं सेकंड नीचे वाले फ्लैग में भी कोई सा भी रख सकता हूं। तो नीचे फिल करने के लिए कौन से कलर्स हैं हमारे पास? ऊपर फिल करने के लिए 5 कलर्स थे, तो 5 ऑप्शंस हैं इसके पास। नीचे फिल करने के लिए 5 ऑप्शंस नहीं है, ऊपर 5 थे, लेकिन जब मैंने 5 में से कोई एक चूज करके यहां फिल कर दिया होगा तो अब नीचे वाले के लिए सिर्फ 4 कलर के फ्लैग्स रह गए। तो नीचे वाले के लिए कितने कलर्स के रह गए फ्लैग? 4 फ्लैग्स, यानी 4 ऑप्शंस। बेटा दोनों कलर्स के फ्लैग्स को जोड़ के, दोनों कलर के फ्लैग्स को एक साथ रख के हमें सिग्नल बनाना है, तो दोनों को साथ में लेना है। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या है बेटा इसका? 20। तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर 2 फ्लैग्स के सिग्नल्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीस 5 कलर फ्लैग्स, 2 कलर के फ्लैग के सिग्नल्स बनाओ 5 कलर के अलग अलग फ्लैग्स की मदद से, तो आप 20 सिग्नल्स बना सकते हो। कितने सिग्नल्स? 20। सर ये तो हो गया 2 फ्लैग्स का, ठीक है, इसको हटाओ, डन। नेक्स्ट सर अब हमें बनाना है 3 फ्लैग्स के लिए। तो भैया 3 फ्लैग्स के लिए हमारे पास ये एक जगह है ना, इसमें आप कोई कलर, अब इसको भूल जाओ, है ना। 2 फ्लैग वाले हो गए काम, अब 3 फ्लैग वाले की बात करेंगे सर, ठीक है, इसको भूल जाओ, अब 3 फ्लैग्स की बात कर लेते हैं, डन। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब सर ध्यान से सुनना। जी सर, इन 5 में से हम ऊपर कौन सा फिल कर सकते हैं? कोई सा भी, आपकी मर्जी। तो ऊपर फिल करने के लिए मेरे पास कितने कलर्स के ऑप्शंस है? 5 कलर्स के ऑप्शंस है। तो मैंने लिख दिया भाई इसके पास 5 ऑप्शंस हैं, ये कोई भी एक कलर का फ्लैग अपने अंदर रख सकता है, कोई भी हो सकता है, ग्रीन रख ले, हो सकता है व्हाइट कलर का फ्लैग आ जाए इसके अंदर, ठीक है। यहां इस ब्लॉक के अंदर मैं कोई भी कलर का फ्लैग रख सकता हूं, लेकिन 5 में से कोई एक कलर का फ्लैग यहां रख चुका है, तो अब 5 नहीं बचे, अब अपने पास कितने बचे? 4 ऑप्शंस बचे, 4 कलर के फ्लैग्स बचे। तो यहां रखने के लिए हमारे पास अब 5 ऑप्शंस नहीं है सर, एक फ्लैग उसमें से यहां आ गया, तो टोटल 4 बचे। अब यहां हमारे पास रखने के लिए 4 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है बच्चा? 4 ऑप्शंस। सर एक फ्लैग उनमें से यहां आ गया, एक फ्लैग उनमें से यहां आ गया, तो टोटल इन 5 फ्लैग्स में से 2 फ्लैग्स तो गए, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। अब 5 में से कितने फ्लैग्स बचे? 3 फ्लैग्स सर। कितने फ्लैग्स बचे? कोई भी 3 कलर के फ्लैग्स बचे होंगे। तो यहां फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने फ्लैग्स हैं? 3 फ्लैग्स हैं सर, बस, कोई भी 3 कलर के। तो इसके लिए बेटा कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस, डन। यस सर, तीनों फ्लैग्स को साथ में रखना है, तीनों फ्लैग्स को एक के नीचे एक साथ में लेके चलना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 × 4 × 3, 5
इंटू 4 इंटू 3, तो क्या आएगा 5 4 जा 23 जा 60, तो आंसर आया इसका 60, यानी कि 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हम बना सकते हैं 3 फ्लैग्स को यूज करके। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। तो 2 फ्लैग्स को अगर हम यूज करके सिग्नल्स बनाएं तो कितने बन सकते हैं? 2 फ्लैग्स को यूज करके 20 सिग्नल्स, 3 फ्लैग्स को यूज करके 60 सिग्नल्स। अब 4 फ्लैग्स की बात कर लेते हैं। अब तो आ गया होगा समझ में आपको, है ना? अब भाई 4 वाला भी तो बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं सर? क्योंकि बेटा उसने कहा था एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का बनना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 फ्लैग्स से ज्यादा है चल जाएगा, 3 फ्लैग्स का बना दो, 4 फ्लैग्स का बना दो, 5 फ्लैग्स का बना दो, चल जाएगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो यहां पर अपन ने क्या करा 4 फ्लैग्स के ऑप्शंस बनाए, 1 2 3 और सर जी यहां पर लास्ट 4। सर चारों फ्लैग्स हमें फिल करना है, चारों साथ में लिखना है। ठीक है। तो बेटा इसको फिल करने के लिए पांचों में से कितने ऑप्शंस हैं इसको फिल करने के लिए? सर इसमें हम ऊपर इन पांचों में से किसी भी कलर का फ्लैग रख सकते हैं। मतलब ऊपर या तो ब्लू रख दो, सॉरी या तो व्हाइट रख दो, या रेड रख दो, या येलो रख दो, या ग्रीन रख दो, या पर्पल रख दो, कोई भी कलर का फ्लैग इसमें डाल सकते हैं। मतलब ऊपर फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं। जब पांचों में से एक फ्लैग यहां आ गया तो कितने बचे? 4। अब इसको फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस हैं, 4 कलर के फ्लैग बचे, क्योंकि एक फ्लैग तो इधर आ गया होगा। तो बेटा यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 कलर के फ्लैग्स बाकी हैं जिसमें से हम एक भर सकते हैं। एक फ्लैग यहां आ गया इन 5 में से, कितने बचे? 4। एक फ्लैग यहां आ गया तो कितने बचे? 3। अब इसको फिल करने के लिए 3 कलर के डिफरेंट फ्लैग्स हैं हमारे पास, तो इसको फिल करने के लिए 3 कलर हैं बस, 5 नहीं है। 5 में से एक यहां चला गया, एक फ्लैग यहां चला गया, तो कितने बचे? 5 में से 3। तो सर 3 ऑप्शंस हैं इसको फिल करने के, तो हम कह सकते हैं 3 ऑप्शंस हैं इसको फिल करने के। सर एक फ्लैग यहां गया, एक यहां गया, एक यहां गया, टोटल 5 में से 3 फ्लैग्स हमने यहां फिल कर दिए। कितने बचे? 2 फ्लैग्स बचे होंगे, 2 कलर के फ्लैग्स बचे हैं। तो इसको फिल करने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, तो सर हम क्या लिखेंगे यहां? 2 ऑप्शंस। बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दो भाई यहां। तो सर ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट विल गिव यू हाउ मच? 5 4 जा 23 जा 62 जा 120। कितना आएगा बेटा? 120। लो भैया ये 120 आ गए कि 120 सिग्नल्स यहां से बन जाएंगे। नेक्स्ट 5 फ्लैग्स वाला और करते हैं बेटा। अब 5 फ्लैग्स में हम क्या कर सकते हैं? क्या 5 फ्लैग्स का ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, क्योंकि एटलीस्ट की बात हो रही है। एटलीस्ट का मतलब है आप कम से कम 2 फ्लैग्स का यूज करके एक सिग्नल बनाओ। सर 3 का कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। सर 4 फ्लैग्स का यूज? हां कर सकते हो। सर 5 फ्लैग्स का यूज? हां। 6 फ्लैग्स का? 6 का कैसे कर लोगे यार? 5 फ्लैग दिए गए तो ज्यादा से ज्यादा 5 ही तो फ्लैग यूज कर सकते हो। तो 5 फ्लैग्स को हमें यूज करने के लिए 5 फ्लैग्स का अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। पहला फ्लैग, दूसरा फ्लैग, बेटा तीसरा फ्लैग, बेटा चौथा फ्लैग और लास्ट 5वां फ्लैग। तो टोटल 5 फ्लैग्स का हमें यूज करना है। तो चलो सर शुरू कर दें बेटा जल्दी से। क्या ऊपर पांचों में से एक फ्लैग यहां रख सकते हैं? तो इसको फिल करने के लिए 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 5 ऑप्शंस। ठीक है सर, अब तो समझ में आ गया होगा। 5 में से एक फ्लैग यहां आ गया तो बचे 4, इसको फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है सर भाई, एक फ्लैग इनमें से यहां आ गया, कोई एक फ्लैग इनमें से यहां आ गया तो भैया 2 फ्लैग्स चले गए। कितने बचे? 3। तो इसको फिल करने के लिए 3 कलर के फ्लैग्स का ऑप्शन है, तो हमने लिख दिया बेटा 3 ऑप्शंस। ठीक है, फिर इसको करने के लिए 2 ऑप्शंस, और बेटा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही फ्लैग बचेगा, तो इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, यानी एक ही फ्लैग बाकी है। बेटा इनका जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या देगा बेटा अपन को? ये भी अपन को देगा 120। कितना देगा? 120। अब बेटा यहां जल्दी से इन सबको बहुत अच्छी तरह से समझ जाओ। ठीक है, डन सर। एक सेकेंड, इन सबको बड़ी तसल्ली से समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। ठीक है, डन सर। अब इन सबको देख लो सारे के सारे। अब क्या करेंगे सर? व्हाट विल बी अवर फाइनल आंसर?
अब बेटा बात यहां थी एटलीस्ट की। देखो एटलीस्ट में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज समझो, समझना ध्यान से जी सर। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, तो सर अगर सिर्फ हम 2 फ्लैग्स की बात करें तो ये आंसर होता, सिर्फ 2। वो कहता बाय अरेंजिंग 2 फ्लैग्स, बस 2 फ्लैग्स होता तो आंसर ये होता। अगर वो कहता बाय अरेंजिंग 3 फ्लैग्स तो आंसर ये होता, ये आंसर होता मैं फाइनल। वो कहता बाय अरेंजिंग 4 फ्लैग्स तो आंसर ये होता, बाय अरेंजिंग 5 फ्लैग्स तो आंसर ये होता। एटलीस्ट में पता क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स हो। कम से कम 2 फ्लैग्स में पता क्या हो जाता है, कम से कम 2 फ्लैग्स का मतलब है 2 फ्लैग्स हो, ठीक है, या फिर 3 फ्लैग्स हो, या फिर 4 फ्लैग्स हो, या फिर 5 फ्लैग्स हो। मैं बोल रहा हूं बीच में या फिर, या तो 2 हो, या फिर 3 हो, या फिर 4 फ्लैग्स हो, या फिर 5 फ्लैग्स हो। या को इंग्लिश में और बोलते हैं, या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में सर, और। 2 फ्लैग्स हो और, या तो 3 फ्लैग्स हो और या तो 4 फ्लैग्स का सिग्नल हो, या फिर बेटा 5 फ्लैग्स का सिग्नल हो। बेटा एटलीस्ट का यही मतलब होता। एटलीस्ट का मींस है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, मतलब 2 फ्लैग्स हो चल जाएगा, या तो फिर 3 फ्लैग्स हो चल जाएगा, या तो फिर 4 फ्लैग्स हो चल जाएगा, या तो फिर 5 फ्लैग्स हो। एटलीस्ट का यही मतलब होता है। और जब भी और लग जाए समझ जाना तुम्हें, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन लगाना है। मतलब सर जब और लग जाता है ना, और कि सर ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। जब और लग जाए तो आपको इन सबको ऐड कर देना, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, यानी 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120। बेटा 120 120 240, 240 और 60 300, 300 और 20 320। लो भैया आंसर आ गया 320 सिग्नल्स, 320 डिफरेंट सिग्नल्स, ये आंसर है, खत्म। तो आंसर क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। 320 डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड वी आर डन विद दिस। चलो तो सेशन को करते हैं बेटा जल्दी से अपन दी एंड, और फाइनली यहां पर खत्म हो गया है क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल 4। अब अपन बढ़ेंगे बेटा आगे ऑन एक्सरसाइज 6.1। 5-6 क्वेश्चन से अच्छे से करेंगे, डिटेल में समझेंगे, समय थोड़ा लगेगा पर तुमको समझ में 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, साथ ही साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में पढ़ रहे हो, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करके उसको बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बढ़िया स्टडी कराई जा रही है, बढ़िया पढ़ाई प्रोवाइड कराई जा रही है। और अगर नोट्स तुमको करना है डाउनलोड पीडीएफ फॉर्मेट में, तो बेटा डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक दिया गया है, या फिर डायरेक्टली तुम हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो www.magnetbrains.com, जहां पर जाकर विजिट करके तुम क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स कर सकते हो डाउनलोड, और बढ़िया अपनी कर सकते हो पढ़ाई। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।